सारथी बस को दिखाई हरी झंडी। अब महिलाएं भी चलाएंगी परिवहन निगम की बस। अब्दुल्ला आजम से मिलने जिला कारागार पहुंचा सपा डेलीगेशन। नहीं हो सकी अब्दुल्ला आजम से मुलाकात। मनाई गई अशफाक उल्ला खान की 123वीं जयंती। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी ने किया प्रभारी सम्मेलन का आयोजन। जिला अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों ने लिया भाग। पुलिस की जिप्सी को ट्रक ने मारी टक्कर। गश्त के दौरान हाईवे पर हादसा, 4 पुलिसकर्मी घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। नवरात्रि में मिशन शक्ति अभियान के दौरान सीएम योगी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। अयोध्या में नवरात्रि की अष्टमी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 51 परिवहन बसों को रामकथा पार्क से मिशन महिला सारथी बस को हरी झंडी दिखाई। महिलाएं सभी क्षेत्रों में बेशक आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अब बस संचालन में भी उन्हें बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षित यात्रा में मिशन महिला सारथी सहायक होगा और रोजगार के भी मौके मिलेंगे। अब से उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम की बसों को महिला चालक भी चलाती हुई नजर आएंगी। इतना ही नहीं, महिला परिचालक टिकट काटती भी दिखाई देंगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य डिपो में भी महिलाओं की तैनाती हुई है। वहीं अयोध्या पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर ने कहा, सीएम ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिशन महिला सारथी बस को हरी झंडी भी दिखाई। माँ दुर्गा का दिन है। माँ दुर्गा शक्ति के स्वरूपा मानी जाती हैं और आज अष्टमी है। आज अष्टमी के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में जो हमारे बस के ड्राइवर और कंडक्टर, जो ये क्षेत्र ऐसा था जहां महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में उनका संकोच था। उस संकोच को तोड़ करके आज अपने मान सम्मान के साथ अपने एक रोजगार के उसको उन्होंने चुना है। ये हमारी महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा में एक बहुत बड़ा सहायक होगा और उनको एक रोजगार सृजन में भी एक बहुत बड़ा सहायक होगा और अपने वो सम्मान के साथ अपने जीवन को निर्वहन करेंगी। ये इसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उत्तर प्रदेश वासियों को एक अच्छी सौगात आज उन्होंने दिया। विशेष करके हमारी महिलाओं को सम्मान उन्होंने बढ़ाया। देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे समय में जन्म लिए हैं जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, हम लोग के सामने ही बन रहा है। और हम लोग बहुत जल्द जनवरी महीना में ही, जैसे ऐसी चर्चा है कि जनवरी में 2024 में ही आम जन के लिए ये मंदिर समर्पित किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो ये हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अवसर पर हम लोग जन्म लिए कि आज भव्य मंदिर में। रामपुर से हरदोई जिला कारागार में शिफ्ट किए गए सपा नेता अब्दुल्ला आजम से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अपने नेताओं के साथ जिला कारागार पहुंचे, लेकिन अब्दुल्ला आजम से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। सपा जिला अध्यक्ष से अधिकारियों पर फोन न उठाने का भी आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सजा सुनाई गई है और उन्हें आज रामपुर जेल से हरदोई जेल में शिफ्ट किया गया है। अब्दुल्ला आजम सुबह करीब 8:30 पर जेल में शिफ्ट किए गए हैं। अब्दुल्ला आजम से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और कई अन्य तमाम सपा नेता जिला कारागार पहुंचे, लेकिन सपा नेताओं को बाहर गेट पर ही रोक दिया गया। श्री अब्दुल्ला आजम जी, पूर्व विधायक, जनप्रिय नेता को आज रात में रामपुर जेल से हरदोई लाया गया। हम समाजवादियों को जैसे ही जानकारी हुई वैसे ही मैं मिलने के लिए आया। मैं जिलाधिकारी महोदय का भी फोन लगाया, वो भी स्विच ऑफ हुआ। मैंने जेल के सारे अधिकारियों को फोन लगाया, किसी को उठाने के लिए तैयार नहीं थे। किसी तरीके से कोई जानकारी नहीं हो पा रही। मैं जेल के बाहर हूँ, कोई उनके बारे में ये भी नहीं बताया जा रहा है कि वो किस बैरिंग में रखे गए, किस तरीके से रखे गए। हॉस्पिटल है क्योंकि वो बीमार भी थे। जो मुझे सूचना आई वो बीमार भी हैं इस समय, तो मुझे ये जानकारी करनी थी हॉस्पिटलाइज्ड हैं या अगल बैरिंग में रखे गए हैं कोई या शाहजहांपुर में आज काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक अमर बलिदानी अशफाक उल्ला खान की 123वीं जयंती उनके स्मारक पर उत्साह के साथ समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और गणमान्य जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मंत्री सुरेश खन्ना ने अमर बलिदानी का भावपूर्ण समर्पण करते हुए कहा, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपनी आहुति देता है, ऐसे महामानव सदैव याद किए जाते हैं। आज अमर शहीद अशफाक उल्ला साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व से, उनके विचारों से, उनकी कुर्बानी से
यही सीख मिलती है कि हम दूसरे की ज़िंदगी को आसान बनाएं, भले ही अपने आप को खतरों में डालना पड़े, भले ही अपने आप। बहुत बड़ा शाहजहाँपुर का इतिहास है कि जंग आज़ादी में काकोरी एक्शन में 4 लोगों को फांसी हुई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्ला खां, और ये आज उनका 123वां जन्मदिन है, में पैदाइश है। इस मौके पर शाहजहाँपुर में अशफाकुल्ला खां की मज़ार और उनका प्रांगण में आज उनकी श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है, जिससे देश का नौजवान उनकी आज़ादी की उस पीड़ा और उस तकलीफ़ों के बाद जो मुल्क की आज़ादी मिली है, आज का नौजवान उसे याद रखे। इसलिए यहाँ उनके लिए यादगार में 123वें जन्मदिन पर यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें यहाँ पर आते हैं। और देश में भी आज उनके नाम पर जन्मदिन पर अनेक कार्यक्रम की सूचना प्राप्त हुई है, और यहाँ भी शाहजहाँपुर में भी है। मैं यही लोगों से कहता हूँ कि वो हमें जो कुछ दे गए हैं अपनी जान देकर, उसके बदले में हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उनकी विचारधारा जो हिंदू मुस्लिम एकता की थी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां की थी, वो नौजवानों तक पहुँचे और उसे हमें याद। बिजनौर में समाजवादी पार्टी की ओर से सेक्टर प्रभारी और जोन प्रभारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगीना विधानसभा से पूर्व मंत्री जिला अध्यक्ष अनिल यादव सहित कई दिग्गजों के साथ सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। सभा में पहुंचे सभी सम्मानित सपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और ग्राम प्रधानों को क्षेत्र से आए लोगों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं पत्रकारों को भी इस दौरान समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय विधायक स्वामी ओमवेश ने सम्मानित किया। साथ ही अखिलेश यादव को देश का प्रधानमंत्री बनने का संकल्प भी लिया। हमीरपुर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें रात के गश्त के दौरान NH 34 हाईवे पर ट्रक ने पुलिस की जिप्सी और कोबरा बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। एक्सीडेंट में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक्सीडेंट के दौरान कोबरा बाइक के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं पुलिस की जिप्सी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने मौके का निरीक्षण कर तत्काल कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए CHC मौदहा लाया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को साधारण चोट आई है। वहीं 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें कानपुर रेफर किया गया। वहीं कार्रवाई करते हुए ट्रक सहित ट्रक चालक को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज रात करीब 2 बजे के आसपास थाना मौदहा के बड़े चौराहे के पास थाने की सेकेंड मोबाइल तथा कोबरा मोबाइल गश्त पर थे। इसी दौरान सुमेरपुर से आते हुए एक ट्रक ने दोनों गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें मुख्य आरक्षी सत्येंद्र और शैलेंद्र को चोट आ गई, जिन्हें CHC मौदहा भेजा गया। CHC मौदहा से उन्हें सदर अस्पताल रवाना किया गया। सदर अस्पताल से डॉक्टर द्वारा बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। ट्रक अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले भाजपा के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मेरा मानना है अधिकांश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतकर सरकार बनाएगी। वहीं साक्षी महाराज ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि अखिलेश यादव इस महागठबंधन में क्यों फंस गए। साथ ही कहा कि मुझे पूरा विश्वास था ये गठबंधन तार तार हो जाएगा और शुरुआत कांग्रेस ने कर दी है। और क्या कुछ कहा साक्षी महाराज ने, आप भी सुनिए। जब आदमी राजनीति में होता है तो कुछ तो बोलता ही है, किसी ने भी खमन होती है। जो 14 में आए थे 19 में भी आए, 19 में आए हैं, वो 24 में भी आएंगे और भारी बहुमत से आने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़बोले बयान नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके साथ में विश्वास करती है। अभी आप थोड़ी देर पहले यहाँ देख रहे थे कि जनता दर्शन में समस्याओं को लेकर के जितने हिंदू आ रहे थे मुसलमान भी आ रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती है, न हिंदू का, न मुसलमान का, न छोटे का, न बड़े का, न रेड़े का, पिछड़े, जो आता है उसको काम दिया जाता है। और माननीय मोदी जी, योगी जी की जितनी भी योजनाएं हैं वो सबके लिए है, किसी जात विशेष के लिए नहीं है। इसलिए चाहे अखिलेश हो, चाहे समूचा विपक्ष हो, 24 में कहीं टिकने वाला नहीं है। 350 लोकसभा की सीटें देखिए मोदी जी।
राम जानकी मंदिर फतेहगंज में शारदीय नवरात्र पर पहाड़ों पर विराजमान माता वैष्णो देवी के दर्शन श्रद्धालु बड़ी संख्या में कर रहे हैं। राम जानकी मंदिर फतेहगंज में नवनियुक्त क्रांतिकारी संघ की ओर से पहाड़ों के बीच माता वैष्णो देवी की झांकी सजाई गई है। राम जानकी मंदिर में दुर्गा पूजा महोत्सव का ये 51वां वर्ष है। माता वैष्णो देवी के साथ शिवखोड़ी, काल भैरव, राम दरबार, महिषासुर मर्दिनी झांकी के साथ विशालकाय शिवलिंग, पहाड़ और झरने भी बनाए गए हैं। दरबार मां वैष्णो देवी का दरबार सजाया गया है। गत वर्ष 51वां वर्ष हम लोग आपकी मना रहे हैं। 50वां भी हम लोग का बहुत धूमधाम से हुआ था और इस वर्ष भी 50वें में हम लोग अमरनाथ की गुफा हम लोग ने किया था और इस बार हम लोग ने माता वैष्णो देवी का दरबार सजाया जो आप देख रहे होंगे। अभी आपको इसमें शिवखोड़ी भी मिलेगा, बाबा भैरवनाथ का भी मिलेगा। नीचे आप आए होंगे दर्शन कर। फतेहपुर जिले में रोड किनारे जंगल में 75 वर्षीय तांत्रिक की अज्ञात लोगों ने निर्मम हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए घटना के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन भी किया। यह पूरा मामला खागा कोतवाली क्षेत्र के पुराइन के पुरवा रोड किनारे का बताया जा रहा है। चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला लखीमपुर खीरी से है, जहां चोरों ने बेखौफ होते हुए एक जनपद की ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। मौलानी थाना क्षेत्र में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान पर ताला तोड़कर लाखों के जेवरात चोरी कर लिए और फिर बहुत ही आराम से फरार हो गए। इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी शातिर चोर अपने साथ ले गए। बताया गया कि पास में स्थित किराना की दुकान में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस मामले में जांच पड़ताल कर रहे हैं। हरदोई के पिहानी मोड़ ओवर ब्रिज के पास एक पैसेंजर के सामने अचानक एक महिला और पुरुष कूद गए। लोग जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले ही दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फिलहाल दोनों के शवों को कब्जे में भी ले लिया है। मृतक युवक की पहचान लखीमपुर खीरी के निवासी के रूप में हुई है। मामले को लेकर कहा जा रहा है कि प्रेम में असफल होने पर दोनों ने ये कदम उठाया। इस पूरे मामले में चौकी इंचार्ज रामानंद ने मौके पर पहुंचकर घटना के विषय में साक्ष्य जुटाए। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि दोनों ही लोग बीते कई दिनों से फरार चल रहे थे और सामाजिक लोक लाज के डर से दोनों ने आत्महत्या का कदम उठा लिया। थाना क्षेत्र में जहानी खेड़ा चौकी है, वहाँ पे ग्राम जहानी खेड़ा में रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति जिनका नाम रामनिवास पुत्र यदुलाल है, उम्र करीब 37 वर्ष के हैं। ये ग्राम सोना थाना मैगलगंज खीरी के निवासी हैं और एक महिला आशा रानी वो करीब 39 वर्ष की है। ये मुबारकपुर मैगलगंज खीरी की है, जिनकी शिनाख्त हुई है और इनका शव पड़ा हुआ है ट्रैक पे। ये प्रतीत हो रहा है कि ये जो है ट्रेन की चपेट में आने से इनकी मृत्यु हुई है और स्टेशन मास्टर की तरफ से इसमें पंचायतनामा हेतु सूचना प्राप्त हुई है। पंचायतनामा करके पीएम के लिए भेजा गया है। इसमें जांच की जा रही है और परिजन से वार्ता। मथुरा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश को नजर में रखते हुए वाहन चोर गिरोह के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना कोसीकला पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली, जिन्होंने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को झाड़ियों से गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने चोरी की हुई 15 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए आरोपियों के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि अपराधी अपने गांव से टेम्पो में बैठकर आते थे और अलग अलग गली मोहल्ले में सुनसान जगह पर घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर मोटरसाइकिल का स्विच डायरेक्ट कर मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके ले जाते थे। इस प्रकार चोरी की गई मोटरसाइकिलों को कहीं सुनसान जगह पर झाड़ियों के बीच छिपा दिया जाता था, जहां से मौका देखते ही कुछ मोटरसाइकिलों के पुर्जों को काटकर अलग अलग कबाड़ियों को बेच दिया जाता था। वहीं कुछ मोटरसाइकिलें बेच दी जाती थी। वाहन चोरों का एक 2 सदस्यीय गिरोह पकड़ा गया है और इनके कब्जे से कुल 15 मोटरसाइकिलें, जिसमें 13 जो है वो कंप्लीट मोटरसाइकिलें और 2 जो है कटी हुई, कुल 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसमें थाना कोसीकला क्षेत्र से चोरी गई 2 मोटरसाइकिलें शामिल हैं। अवगत कराना चाहूँगा कि ऑपरेशन पुनीत के तहत शहर, कस्बे, देहात सभी जगह लगातार अभियान चला के कैमरे लगाए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन की सफलता है कि सीसीटीवी कैमरे में जो लिफ्टर था इसमें उसका फेस आ गया और उसके बाद हमारी टीम ने पता रसी सुराग रसी करके इन दोनों
अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि इन दोनों का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। अभी तक ये पुलिस के नेट से बाहर थे और ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत, जैसा मैंने बताया, कैमरे लगवाए गए हैं और उनके कैमरे की पकड़ में ये आया एंड सब्सिक्वेंटली हमारी टीम ने ट्रेस किया और इनसे 15 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इनको गिरफ्तार। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।